पेशेंट को दाव से काट रहे हैं। 14 नवंबर 2024 को सेप्पा जिला अस्पताल में एक त्रासदीपूर्ण घटना घटी, जहां निकम सांगबिया ने मरीजों, उपस्थित लोगों और पुलिसकर्मियों पर दाव से बेरहमी से हमला किया। इस हमले में 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। 14 नवंबर 2024 का उसमें जो इंसिडेंट हुआ था उसका रिगार्डिंग अभी आप बोला है उसमें आप 10 विक्टिम्स बता रहा था कि उसमें 10 नहीं 11 विक्टिम्स है। तो उसमें से आउट ऑफ 11 में से 4 जो वो आपका जो उसमें ये हो गया एक्सपायर हो गया और 7 जो एक दो को छोड़ के बाकी सब आपका जो ग्रीवियस इंजरी है। तो अभी उन लोग अभी बहुत लोग अभी मेडिकल ट्रीटमेंट भी अभी तक कर रहा है और कुछ लोग तो अभी तक मतलब सदमा में भी हैं। तो केस का मैं थोड़ा अंत तक आपको बता देता हूँ। अभी हम लोग का केस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट, इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। हम लोग ने काफ़ी हमारा एसपी सर का अंडर द गाइडेंस में हम लोग एक टीम साहब ने फॉर्म किया था। तो उस टीम के अंदर पे हम लोग ने उसको बहुत जल्द से जल्द हम लोग इन्वेस्टिगेशन को हम लोग ने इसको आगे करते हुए अभी सब हम लोग का कंप्लीट हो गया अभी। तो अभी हम लोग चार्जशीट के रेडी है, एक्सेप्ट हमारा एफएसएल जो अभी थोड़ा सा आना बाकी है, वो भी विद इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी वो भी रेडी है आने के लिए। हम लोग एफएसएल का जो उसका जो टीम मेंबर से बात किया था कि हम लोग को रिपोर्ट को थोड़ा जल्द से जल्द देने के। तो रिगार्डिंग हम लोग का थोड़ा इन्वेस्टिगेशन में अभी तो फ़िलहाल तो पहला तो एक्यूज तो जुडिशल में है, जुडिशल कस्टडी में है। और हम लोग ने काफ़ी टेक्निकल टीम भी हम लोग ने अपना जो ये आपका टेक्निकल एक्सपर्ट जो होता है जो हमारा पीटीसी में है, तो वहाँ से इमीडिएट हम लोग ने बुलाया। उन लोग ने आके पूरा जितना टेक्निकल जो जो आपका इन्वेस्टिगेशन करना है उनको उन लोग ने कलेक्ट किया। ब्लड सैंपल आपका जो ब्लड स्टैंड वगैरह कलेक्शन कर किया। फिर इसका बाद जैसे सीसी फुटेज को उन लोग ने किया एज पर जैसे हमारा बीएनएसएस का जो गाइडलाइन है उस हिसाब से करके हम लोग को हैंड ओवर करके उन लोग ने सील एंड सीज पैकिंग करके हम लोग को दे दिया है। फिर इसका बाद हम लोग ने काफ़ी उस समय आपका ये स्टाफ लोग भी उस समय थोड़ा छुट्टी उट्टी भी चला गया था। तो अभी ऑलमोस्ट जितना है हम लोग ने विटनेस लोग को भी हम लोग ने सबको हम लोग ने इसके स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड भी कर चुका है। फिर इसका बाद ये आपका जो पीएम रिपोर्ट भी ऑलरेडी हम लोग के पास आ गया है और इसका बाद एमएलसी रिपोर्ट भी हम लोग के पास में सबका आ गया है। अभी एक्सेप्ट हमारा पास में बचा है आपका एमएलसी ये आपका जो ये आपका एफएसएल रिपोर्ट से मेरा पास में अभी उसके लिए हम लोग रुका हुआ है। और चार्जशीट हमारा रेडी है विदिन जैसे आपका जो जनवरी फर्स्ट वीक को एफएसएल रिपोर्ट आ जाएगा, हम साथ साथ चार्जशीट भी उसमें हम चार्जशीट भी फाइल कर देगा। और जब चार्जशीट फाइल करेगा उसमें हमने शुरुआत में कुछ सेक्शंस मर्डर केस का सेक्शन वो किया था, रेसर किया था, अटेम्प्ट टू मर्डर का, ग्रीवियस इंजरी बाय यूजिंग डेंजरस वेपन का। तो अभी हम लोग इसमें और एडिशनल सेक्शन भी हम लोग डालने जा रहा है, लाइक क्रुएलिटी टू चिल्ड्रंस जो जे 74 सेक्शन आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के हिसाब से। फिर इसका बाद 132 बीएनएस एक्ट के हिसाब से जो हमारा ओसी सर का जो कई साल का ऊपर में जो हमला हुआ था, जो पब्लिक सर्वेंट जो अपना ड्यूटी डिस्चार्ज करता है उस समय में जो कोई अटैक करता है उसका ऊपर में। और जैसे कि अपना एक स्टेट का एक अरुणाचल प्रदेश प्रोटेक्शन ऑफ मेडिकल साइंस पर्सनल्स एंड मेडिकल सर्विस इंस्टीट्यूशन जो एक्ट है उसी एक्ट का हिसाब से भी सेक्शन 3 पे हम लोग ने उसको भी हम लोग वहाँ में ऐड करके हम लोग चार्जशीट के लिए अभी हम लोग रेडी करके रखा हुआ है। बस हम एफएसएल के लिए रुका हुआ है। तो हम लोग एफएसएल जैसे आएगा हम लोग चार्जशीट करने के लिए रेडी है। वो अभी जुडिशल कस्टडी में है। और जैसे ये एक मर्डर केस है, मर्डर केस तो सबसे हाईएस्ट आपका जो ये आपका जो सेक्शंस उसमें लगता है, तो उसमें हम लोग को एटलीस्ट 90 डेज़ का हम लोग को मौका मिलता है। तो हम लोग ने 90 डेज़ छोड़ हम लोग 30 डेज़ के अंदर पे इसको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने की कोशिश किया है और हमारा सक्सेस भी हुआ है। बस वही है कि हम एफएसएल के लिए रुका हुआ है। तो अभी हम लोग जैसे चार्जशीट फाइल करेगा तो उसका बाद ट्रायल कोर्ट जैसे शुरू कर देगा। तो हम जैसे चार्जशीट करेगा इसका बाद में ट्रायल शुरू होता है। और फिलहाल तो अभी वो जुडिशल में है तो रेगुलर वो कोर्ट अटेंड करता है, वो अपना जुडिशल से और कोर्ट में उनका आना उसका जो प्रोडक्शन वगैरह होता है अभी। जैसे कि सर सभी को पता है कि उन्होंने
बहुत से लोगों के सामने ही वो जो इंसिडेंट जो हुआ है, वो आई विटनेस भी बहुत ज़्यादा है। देन जो खुद जो विक्टिम है अभी जो सिवियरली इंजूर्ड है, वो Yes. लोग भी आप लोग को, जैसे कि आपने ही मेंशन किया, वो Yes. लोग जो आप लोग को स्टेटमेंट दिए, तो वहाँ से तो ये प्रूफ हो जाता है कि जो ज़्यादा जो ट्रायल्स लेने का भी ज़रूरत नहीं है कोर्ट में। फिर भी क्या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो वो सब जो क्या कोर्ट में उसके लिए भी ट्रायल सेक्शन रखा जाएगा, या उसको इमीडिएटली जस्टिसमेंट देने की कोशिश करेगा सर? वो एक्चुअली वो एक उन लोग का कोर्ट का मैटर है। वो चीज़ जो हमारा काम होता है कि इन्वेस्टिगेशन करके इन्वेस्टिगेशन केस को एक प्रॉपर प्रोसीजर के तौर पे हम लोग को इन्वेस्टिगेशन करना है, काफ़ी एविडेंस कलेक्ट करना है। एविडेंस कलेक्ट करके हमको टाइम फ्रेम में चार्जशीट फाइल करना है, तो उस हमारा उतना काम होता है। इसका बाद ट्रायल आगे होता है, वो कोर्ट का उसका मतलब कि ये आपका कोर्ट के हिसाब से चलता है। तो कोर्ट किस तरह से वो उसको मतलब इस केस को जल्दी चाहे तो वो कर सकता है। तो इसका बाद हमारे पास में जैसे कि अभी हम काफ़ी विटनेस विक्टिम और डैमसल वो लोग खुद एक विटनेस भी है, तो उन लोग भी मतलब कि वो होना है टाइम में जल्दी जल्दी कोर्ट में जब हियरिंग होगा आना है। तो कभी कभार क्या होता है कि विटनेस लेट हो जाता है, विटनेस कभी टाइम में नहीं आ पाता है, नेक्स्ट दिन हियरिंग लेता है, तो ऐसा करते करते थोड़ा सा मतलब कि ट्रायल को थोड़ा लंबा ले जाता है। अदरवाइज़ जितना जो विटनेस जो भी हो वो तुरंत जब आता है, टाइमली आता है, तो आपका जो ये ट्रायल भी जल्दी होना चाहिए मेरे ख्याल से। वो मेंटली एकदम स्टेबल है, ठीक है। उसका भी हम लोग ने आपको मेडिकल को हम लोग ने एक चिट्ठी लिखा, लेटर लिखा कि उसका ऊपर में एक बोर्ड बिठा के उसका मेंटली एग्जामिन करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने वो भी हो गया, हमारे इन्वेस्टिगेशन में वो पार्ट भी हो गया और उसमें क्लियर है वो मेंटली स्टेबल है, ठीक है। वो ठीक है, ऐसा कोई वो मेंटली वो कोई मतलब अलग किस्म का नहीं, वो मेंटली स्टेबल है।